देखिए क्लास 7 चैप्टर का नाम क्या है, राशियों की तुलनाएं। देखिए इसमें आप लोग देखे होंगे 7.2 में कि उसमें सूत्र से सब क्वेश्चन बनता है, इसलिए क्या किए हैं आप लोग को पहले सूत्र बेसिक पढ़ा देते हैं, इसके बाद हम क्लास 7 के 7.2 पर चलेंगे। देखिए इसमें क्या है कि कुछ इसमें आपको इंग्लिश नाम जानना पड़ेगा ताकि शॉर्टकट लिखने में आप लोग को दिक्कत ना होगा। देखिए क्रैमूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीपी, जिसका संकेत क्या है कॉस्ट प्राइस, जिसका संकेत क्या है सीपी। विक्रयमूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, जिसका संकेत क्या है एसपी। लाभ को प्रॉफिट, जिसका संकेत क्या है पी। हानि को लॉस, जिसका संकेत क्या है एल। यानी आपको कहीं भी सीपी दिख जाए ना तो समझ जाना वहाँ क्रैमूल हो रहा है, यानी खरीद रहा है, ठीक, कॉस्ट प्राइस। और जहाँ एसपी लिखाया हुआ है वहाँ समझ जाना कि वहाँ पर बेचने वाला बात कर रहा है, यानी विक्रयमूल कर रहा है, ठीक। जहाँ पर लाभ हो रहा है, जहाँ पर पी देखे वहाँ पर लाभ हो रहा है, जहाँ पर एल देखे वहाँ पर हानि हो रहा है। देखिए तो इसमें हम लोग देखेंगे सूत्र के हिसाब से, सूत्र से हम लोग देखेंगे। इसको याद कर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी रहे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला सूत्र क्या है, सब क्या है, ये सब सूत्र है, क्या है, ये सब सूत्र है, क्वेश्चन ये सब सूत्र है, ठीक ना। देखिए पहला क्या कर रहा है, क्रैमूल बराबर क्या होता है, विक्रयमूल माइनस लाभ। अगर आपको लाभ दिया रहे, ठीक, और विक्रयमूल दिया रहे और पूछेगा क्रयमूल निकालने के लिए तो आप ये वाला सूत्र लगा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 2 नंबर में क्या है, क्रयमूल बराबर क्या होता है, विक्रयमूल प्लस हानि। यानी आपको अगर विक्रयमूल दिया रहे और हानि भी दिया रहे तो आपको बोलेगा क्रयमूल निकालने के लिए, तो आप लोग यहाँ से सूत्र लगा कर निकाल सकते हैं, ये वाला सूत्र। यानी क्रयमूल बराबर क्या होता है, विक्रयमूल प्लस हानि। इसके बाद और देखते हैं हम लोग 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या है, विक्रयमूल बराबर क्या है, विक्रयमूल बराबर क्रयमूल प्लस लाभ। यानी अगर आपको क्रयमूल दिया रहे और लाभ भी दिया रहे तो आप विक्रयमूल वहाँ से निकाल सकते हैं। यानी आपको खरीदेगा 5,000 में, लाभ होगा 5 रुपया, तो बोलेगा कितना रुपया विक्रयमूल हुआ, यानी कितना रुपया में बेचा, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। विक्रयमूल बराबर क्या होता है, फिर से क्रयमूल माइनस हानि। यानी आपको बेचेगा 20 रुपया में और 5 रुपया हानि हो गया, तो बोलेगा कि कितना रुपया में बेचा गया था, तो विक्रयमूल के सूत्र पर हम लोग आसानी से क्या करेंगे, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या है, देखो लाभ बराबर क्या होता है, हम कैसे जानेंगे कि लाभ हुआ है, तो विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। यानी जितना रुपया में खरीदे हैं ना उतना रुपया, जितना रुपया में खरीदे हैं वो हो जाएगा क्रयमूल, वो हो जाएगा क्रयमूल, और कितना रुपया में बेचे हैं वो हो जाएगा विक्रयमूल। यानी जितना रुपया में बेचे हैं ना उतना रुपया में, जितना रुपया से बेचे हैं और जितना रुपया में खरीदे हैं उसको घटा देंगे ना तो वो लाभ निकल जाएगा, यानी विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। हानि बराबर क्या होता है, क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। ये सब क्वेश्चन आपको बनेगा 7.2 में और 7.1 में, सब क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, बना लीजिएगा आसानी से, खाली सूत्र याद रहे तो। हानि बराबर क्या जानते हैं, क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। इसके बाद आपको कभी कभी क्वेश्चन देखने का मिलेगा लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये सब, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, देखिए इसके लिए सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रयमूल गुने 100। क्वेश्चन कैसे देगा पता है, क्वेश्चन देगा कि कोई व्यक्ति सिलाई मशीन 20,000 में ख़रीदा है और वह 20 रुपया लाभ हुआ है, तो कितना परसेंट हुआ लाभ, तो ये वाला सूत्र हम लोग लगा देंगे, निकल जाएगा, ठीक। हानि प्रतिशत बराबर कितना होता है, हानि बटा क्रयमूल गुने 100 का क्रयमूल बराबर क्या होता है, इसके लिए सूत्र क्रयमूल बराबर क्या होता है, विक्रयमूल गुने 100 बटा 100 माइनस हानि। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा 20,000 में कोई मशीन खरीदे हैं, उसमें 10% की हानि से बेच दिए हैं, तो ना क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, 20,000 में कोई वस्तु को बेचे हैं 10% की हानि पे, तो क्रयमूल क्या होगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। उसके लिए सूत्र बन जाएगा ये वाला, क्रयमूल बराबर क्या होगा, विक्रयमूल गुने 100 बटा 100 माइनस हानि, यानी 100 में से जितना हानि पर बेचे उतना को घटा देंगे।
फिर क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ, यानी कितना लाभ पर बेचे हैं उसके लिए ये वाला हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बटा 100। खाली आप लोग क्या कीजिए, सूत्र को उतार लीजिए, ठीक ना, और क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बना देंगे। 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। फिर विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि बटा 100। खाली आप लोग यहाँ तक के सूत्र उतार लीजिए और 7.1 और 7.2 हम लोग आप लोग को अच्छे तरीक़ा से समझा देंगे, एकदम आसानी सॉल्व में आप लोग देख लीजिएगा। इतना खाली आप लोग याद कर लीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू।